हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो देखो, आज मैं आपको बताऊंगी आपका जो नया महीना शुरू होने वाला है सितंबर मंथ। इस महीने की 3 ऐसी भविष्यवाणी जो कि ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। और इस महीने में आपका जो किस्मत है, भाग्य है, वो कैसा किस तरीके से खेल खेलेगा। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका लव लाइफ हो, ठीक है, करियर, हेल्थ, सब कुछ कैसा रह सकता है। आई विल टेल यू एवरीथिंग। सो जल्दी से पहले अलाइन हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग मैं आपकी करूंगी। तो जरूर से जरूर कांटेक्ट करना, मतलब आपके सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगी, इतना है। ठीक है, तो आप कांटेक्ट जरूर करें। और भी कार्ड्स मैं ले रही हूँ आपके लिए। ओके, आप एनर्जी से कनेक्टेड रहिए थोड़ा मेरे, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे ना, कमेंट हाइप वगैरह करोगे, 1111 लिखकर क्लेम करोगे, तो इससे क्या होगा ना कि मुझसे कनेक्ट रहोगे, ठीक है, फैमिली से कनेक्ट रहोगे, फैमिली मेंबर बन जाओगे। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। तो चलो देखो, सबसे पहले इस महीने में आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है, भागना नहीं है, हार्ड वर्क करना है तो करना है बस। ठीक है, हार्ड वर्क अहेड। इतना दिमाग में ध्यान, अपने दिमाग में फिट कर लो कि इस महीने मुझे काम करना होगा, इस महीने मुझे हार्ड वर्क करना होगा। इस महीने मैंने जितना मेहनत किया है उससे ज्यादा करना पड़ सकता है या इतना करना पड़ सकता है, बट आई विल हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर ग्रोथ, प्रमोशन या बहुत सारा पैसा के लिए। अब ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हाँ, मैं हार्ड वर्क तो कर लूँ, पर क्या मेरी कोई ग्रोथ होगी? जैसे होती नहीं है, मैं हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता। हाँ, एक चीज बता देना चाहती हूँ, हार्ड वर्क तो बहुत करना है। उस हार्ड वर्क की वजह से सक्सेस निश्चित है इस महीने। मतलब सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर पाओगे। देखो, हार्ड वर्क, सॉलिड फाउंडेशन, जैसे कोई जॉब मिल सकता है आपको। ठीक है, इस महीने आपका डेफिनेटली जॉब निश्चित है। प्राइवेट जॉब तो बिल्कुल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो भी अच्छी सैलरी के साथ। इस महीने में जैसे मिड में मुझे ऐसा दिख रहा है, जैसे मिड में थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड आप फील कर सकते हो। और जैसे 15 सितंबर से लेके 20 सितंबर जो है आपका, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन से भरा और थोड़ा लेसन से भरा हो सकता है, जिसमें आप कुछ सीख सकते हैं। इस रिलेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम सितंबर के महीने में आपको किसी मैन की तरफ अट्रैक्शन, अगर आप वुमेन देख रही हैं तो अट्रैक्शन फील होगा आपको। अगर आप मेल देख रहे हैं तो फीमेल की तरफ होगा, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन हो सकते हैं। उसकी एक अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जो बिजनेस में हो सकती है या हो सकते हैं। ऐसे इंसान की तरफ आप काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपने बिजनेस शुरुआत करने की कोशिश की थी, पर आप अकेले नहीं कर सकते, आपको कोई चाहिए, तो आप अपने बिजनेस की एक नई शुरुआत कर रहे हैं किसी के साथ डील करके। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में काफी ज्यादा बदलाव और चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद आप ना इस महीने बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से ही आपका फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है। आपको ये चीज, ये लेसन समझ में आएगा कि ज्यादा सोचना भी सही नहीं होता। तो इस टाइम आप बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे। आपका एक इश्यू हो सकता है कंट्रोल करने का, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, जो लाइफ में अगर नेचुरली होने दोगे तो ज्यादा सही होगा। बहुत ज्यादा किसी चीज को निगेटिव वे में या कंट्रोल करने की, किसी इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। वैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो उसे भी करारा जवाब दो, क्योंकि ये चीज हो सकता है। अब देखो, इस महीने कोई घमंडी इंसान से आप क्रॉस करेंगे, इनकाउंटर करेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए था, पर वो इंसान आपको सिखाएगा भी बहुत कुछ। एक ऐसा समवन जो एक्सट्रीमली जिद्दी हो और घमंडी हो, ऐसे इंसान से आपको सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है आपको। हाँ, उसके बाद करियर के मामले में किसी चीज को लेकर बैठे हुए हो, रो रहे हो, मतलब आपका ऐसा है कि क्यों चला गया, व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, जो आपके पास है ही नहीं, उसको लेकर एकदम पेनफुल फील कर रहे हो। ये कहाँ की समझ है बताओ? तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी टाइम है, सितंबर महीने की शुरुआत होगी, तो उस टाइम से आपको एक फॉरगिविंग एंड लर्निंग फेज में रहना है। ठीक है, रहोगे। सो एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, जैसे ही आप अपनी चीजों को रिलीज करेंगे, जो भी निगेटिविटी है, जो भी पास्ट की चीजें हैं, वो हील हो जाएंगी।
और एक्सपीरियंस करोगे प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा प्यार को, चाहे रिलेशनशिप का ही हो या कुछ भी हो। जिस चीज़ की क्रेविंग है, जो चीज़ चाहिए, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाओगे अपने सितंबर के महीने में, ठीक है? ओके, और भी पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। ओके, ऐसे लेती हूँ मैं कार्ड्स यहाँ पे। ओके, दिस वन। ओके, देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये समय है, इस टाइम आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली किसी का हेल्प मत करो। कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि गोल्ड डिगर है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई गोल्ड डिगर है जो आपके पैसे को चाहता हो। दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड। यूज्ड फील कर सकते हो इस महीने आप। तो अपने पैसे को एक सही तरीके से खर्च करना है। अगर कोई आपकी रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहता है तो डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा वो एक स्पिरिचुअल बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप होगी आप दोनों के बीच में। पहले एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, फिर रोमांटिक रिलेशनशिप होगा। ऐसा मैं देख रही हूँ। इस महीने आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक के सामान वगैरह खरीदेंगे। कार वगैरह हो सकता है, इलेक्ट्रिक से जो चलता हो, या फिर कुछ भी ऐसा भी खरीद सकते हो, गाड़ी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान वगैरह खरीद सकते हो, इक्विपमेंट्स वगैरह। ठीक है, जिम वगैरह खोलना चाहते हो, वो खोल सकते हो, या जिम जा सकते हो। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो ना, कुछ नया चीज़ खरीद रहे हो, उसको थोड़ा रिव्यू देख लो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ही उसको खरीदो या परचेस करो। अगर आप रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा रेडी हो, चाहते हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि करंट रिलेशनशिप में किसी तरह का कोई कर्मा था, कार्मिक था, छोटा-मोटा कार्मिक, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। तो वो कार्मिक आपका खत्म हो रहा है एंड आप दोनों के बीच में, करंट रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, आप दोनों के बीच में इंटीमेसी डेवलप हो रहा है, केमिस्ट्री ब्यूटीफुल हो रही है जिसके साथ आप चाहते हो, चाहे वो आपके क्रश हो, हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स पार्टनर, या फिर आपके क्रश हो गए, या फिर आपके वो जिससे आपकी शादी फिक्स हुई थी टूट गई। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कर्मा था तब तो ये हुआ। तो जो कर्मा है उसकी एंडिंग हो रही है, समथिंग एंडिंग और समथिंग बिगिनिंग। कुछ चीज़ों की एंडिंग के साथ-साथ कुछ अच्छी चीज़ों की शुरुआत भी होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे मैं फ़ील कर रही हूँ। ठीक है? सो अभी देखो एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ, एक प्राइमरी रिलेशनशिप होता है। वो होता है आपका खुद के साथ, भगवान के साथ। ठीक है? तो वो प्राइमरी रिलेशनशिप पे भी थोड़ा वर्क करना है। मतलब अगर आप चाहते हैं तो भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु जिसे भी आप मानते हो, उनके साथ अपने कनेक्शन को बूस्ट अप कीजिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफटाइम। कहीं न कहीं इस महीने आप अपने ट्रू लव को ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे। मतलब हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी है, पर उस चीज़ को होता है ना फ़ील करना कि हाँ, ये ट्रू लव है और ये कभी ऐसा नहीं मिल सकता, ऐसा ट्रू लव। तो वो चीज़ आपको फ़ील होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप दोनों के बीच में जो कार्मिक चल रहा था, वो जो कार्मिक का सीज़न है या कह सकते हैं जो कुछ भी है, वो खत्म हो रहा है। ठीक है? देखो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, आप कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी।